हर हर महादेव, जय शिव शंभू, राधे राधे। रोज की पूजा में प्रत्येक व्यक्ति अपनी क्षमता अनुसार भगवान की पूजा आराधना करने का प्रयास करता है। भगवान भी अपने सच्चे भक्त को उसके भावों के अनुसार, उसकी श्रद्धा के अनुसार कुछ न कुछ संकेत देते हैं, उसकी पूजा के सफल और असफल होते हैं। इसके साथ ही इस ब्रह्मांड में सकारात्मक और नकारात्मक दोनों तरह की ऊर्जाएं विद्यमान है, जो व्यक्ति को किसी न किसी रूप से प्रभावित करती हैं। ऐसे में जो शुभ संकेत होते हैं वह कहीं ना कहीं हमारी पूजा को सफल बनाने वाले होते हैं। इसके साथ ही कुछ अशुभ संकेत जो है हमें आने वाली कुछ परेशानियों के बारे में सजग कर रहे होते हैं। ऐसे में कई व्यक्ति इन्हें समझ जाते हैं। इन संकेतों का संबंध आज ही नहीं, प्राचीन समय से रहा है। ऐसे में अगर पूजा के दीपक में सबसे पहला संकेत मिलता है, फूल बन रहा हो या जो है दीपक की लौ में ओम की सी आकृति बन रही हो भगवान के मुख की तरफ, इसका जो है विशेष आभामंडल की तरफ उनको प्रदर्शित कर रहा हो, एक विशेष तरह का चमक उनके फेस पर दिखाई दे, तो कहीं ना कहीं यह पूजा सफल होने के संकेत होते हैं। इसके साथ ही कई बार जो है भगवान की पूजा करते समय ओमकार की ध्वनि सी सुनाई देना भी पूजा को सफल बनाने वाला होता है। साथ ही पूजा के समय एक अलग तरह की सुगंध आना, रोंगटे खड़े होना कहीं ना कहीं भगवान की भक्ति को प्रदर्शित करता है। इसके साथ ही कहीं ना कहीं नकारात्मक ऊर्जा भी आपके भक्ति के मार्ग को रोकती हैं और अपना असर आपके मन, मस्तिष्क और शरीर पर देती हैं। ऐसे में कभी भी यह ध्यान रखिए, बहुत अधिक जो है आप पूजा पाठ करते हैं, किसी कारणवश रोज के रोज ही आपसे पूजा के जो वस्त्र हैं वह गिर जा रहे हैं, वह जो थाली है, वह जो दीपक है, वह मूर्तियाँ हैं जो मंदिर में रखी हुई है, बिना धूप, बिना छाया, बिना किसी प्रकाश के, कहने का अर्थ है बस बेवजह ही वह गिर जा रही हैं, तो कहीं ना कहीं नकारात्मक ऊर्जा घर परिवार में उसकी मात्रा कुछ ज़्यादा हो गई है। सकारात्मक ऊर्जा भी रहती है परंतु नकारात्मक ऊर्जा कहीं ना कहीं अपना ज़्यादा असर छोड़ती है। तो इसका यही संकेत होता है कि कहीं ना कहीं कुछ त्रुटि हुई है पूजा पाठ के कार्य में। भगवान आपके पितृ यह संकेत दे रहे हैं कि वह कहीं ना कहीं कुछ न कुछ भूल चूक आपसे हुई है। ऐसे में वस्त्रों का जल जाना, जैसे कि पूजा पाठ करते समय कई बार आपने देखा होगा आपके वस्त्र कहीं ना कहीं किसी न किसी तरह से बार बार जल रहे हैं पूजा के कार्य करते हुए, या आपके हाथ से कोई बर्तन बार बार छूट रहा है, तो यह भी संकेत होता है कि नकारात्मक ऊर्जा आपके घर परिवार में पहले से ज़्यादा विद्यमान है। पूजा हवन मंत्रों की शक्ति को और अधिक बढ़ाने की आवश्यकता है। कुछ ऐसे कार्य जो भगवान की तरफ आपको ध्यान, भजन इत्यादि विशेष करने की आवश्यकता है। दुख सुख जीवन में आते रहते हैं परंतु हमारा कर्म जो है इन दुख सुखों की हमें सहने की क्षमता देता है, साथ ही इन्हें जो है घर परिवार से कुछ हद तक दूर रखने का प्रयास करता है। ऐसे में अगर कुछ खास अच्छे संकेत मिल रहे हैं तो भी भगवान का भजन करना व्यक्ति को आरंभ करना चाहिए। अगर कुछ नकारात्मक संकेत मिल रहे हैं तो अपनी पूजा को और अधिक बढ़ाने की आवश्यकता है। ऐसे में कुछ पूजा के शुभ या अशुभ संकेतों को व्यक्ति को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। इस बात का ध्यान रखते हुए अपनी पूजा भक्ति को निरंतर बढ़ाते रहना चाहिए। ईश्वर जो है अपने भक्त को कभी भी दुख तकलीफ में नहीं देख सकते, इस कारण से शुभ अशुभ संकेत मिलते रहते हैं। कोई भूल चूक हो तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी हो जाएं, और साथ ही कोई शुभ संकेत मिल रहे हैं तो भगवान का धन्यवाद करें। कोई विशेष संकेत जो प्रभु को आपकी तरफ आकर्षित कर रहे हैं तो वह मान लीजिए कि कोई सच्ची भक्ति, आपके अच्छे कर्म प्रभु को विशेष रूप से पसंद आ गए हैं। कहीं ना कहीं नकारात्मक ऊर्जा हो रही है तो वह जो है कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अनजान में या जानते हुए गलती हो रही है। बस यही कुछ खास संकेत होते हैं जो भगवान को विशेष रूप से अपने भक्त को देते हैं। यह संकेत उन्हें ही मिलते हैं जो व्यक्ति इन चीज़ों को विशेष रूप से मानता है, श्रद्धा भाव भक्ति को, तभी भगवान उसे संकेत देते हैं। कई लोग तो पत्थर को भी जो है भगवान शिव को भी, शिवलिंग को भी पत्थर स्वरूप मानते हैं, परंतु कई लोग पत्थर में भी भगवान देखते हैं। ऐसे में आप सभी को भी कुछ न कुछ इस तरह के संकेत मिल रहे हैं तो आप सभी को सावधान होने की आवश्यकता है। आज की वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में मिलते हैं। हर हर महादेव, जय माता दी।